हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं के शर्मा गेस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 तक के शर्मा गेस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस डिस्कशन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको चैप्टर 4 तक के शर्मा गेस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों का डिस्कशन वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राथमिक क्रियाएं के शर्मा गेस में दिए हुए एमसीक्यू प्रश्नों को। देखिएगा प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, लेकिन प्राथमिक क्रियाओं को समझने से पहले आप लोग समझिए आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं उन सभी क्रियाओं को कहते हैं प्यारे बच्चों जिससे हमें आय की प्राप्ति हो और जिससे हमारा दैनिक जीवन चलता है। जैसे हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब हमें क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। ये हमारे लिए आर्थिक क्रिया हो गए। किसी के लिए कृषि क्या हो जाएगी, आर्थिक क्रियाएं हो जाएगी। तो किसी और के लिए दुकानदारी, ये सब आर्थिक क्रियाएं हो जाती है, जिससे मतलब समझ लीजिए आय की प्राप्ति हो, लाभ हो, धन की प्राप्ति हो, उसे क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। क्लियर है आप लोग यहां तक। अब यही आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया, लेकिन मुख्यतः हम लोग यहाँ पे 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला है आपका प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है आपका द्वितीयक क्रियाएं, और तीसरा है तृतीयक क्रियाएं, और चौथा है चतुर्थक क्रियाएं। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं के बारे में। अब समझिए आप लोग प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कृषि आते हैं, खनन आते हैं, आपका मत्स्य पालन आता है, वानिकी आता है। ये सब क्या आता है, प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्रिया के अंतर्गत जिसमें विनिर्माण किया जाता हो, जिसे हम लोगों ने मॉडल पेपर में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा होगा, गन्ना का एग्जाम्पल लेकर के। फिर से उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कोई किसान क्या करता है, गन्ना का उत्पादन करता है। तो गन्ना का उत्पादन करना क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया हो गया। और उस गन्ना को क्या करता है, फैक्ट्री में ले जाकर के बेचा जाता है, और गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है, और क्या बनता है, गुड़ बनता है। तो ये चीनी और गुड़ बनाना क्या हो जाएगा, विनिर्माण किया जा रहा है, फिर से उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा द्वितीय क्रिया है। क्या हो जाएगी, द्वितीय क्रिया है। और इसे चीनी बन गया तो इसे क्या करेंगे, अब बाजार में ले जाकर के हम लोग बेचेंगे। तो बाजार में बेचा जाता है बच्चों, तो एक बाजार में बेचना क्या हो गया, आपका तृतीय क्रिया हो जाएगा। और चीनी पर शोध, आप बोलिएगा चतुर्थ क्रिया क्या हो गया सर, तो शोध, चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत शोध आते हैं, अनुसंधान आते हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, गन्ना पर शोध करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, शोध मतलब समझ रहे हो ना, इस पे रिसर्च करेंगे, कुछ जानकारी करेंगे, गन्ना का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग यहां तक क्लियर है। 5वां क्रिया भी पढ़ा होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे उतना डिटेल में जिक्र हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी है। जितना जरूरत है उतना हम लोग पढ़ते जाएंगे। विद्वान नहीं बनना है हमको सिर्फ एग्जाम में बेहतर से बेहतर करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्राथमिक कृषि, वानिकी व मत्स्य निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित है। तो देखिए बच्चों, अभी बताएं, कृषि, वानिकी और मत्स्य कौन से क्षेत्र में सम्मिलित है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग ज्वाइन कर लें, वीडियो को पूरा देखें, वहां पे आंसर आपको नहीं मिलेगा, आंसर आपको यहीं पे मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, किस एक क्षेत्र का आखेट और संग्रहण हिस्सा है। यहाँ पे जो 4 क्षेत्र आपका दिया हुआ है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तो पूछा जा रहा है कि आखेट और संग्रहण क्या हो जाता है, ये किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो देखिए बच्चों, आखेट का अर्थ क्या हो जाता है, शिकार करना। क्या हो जाता है, शिकार करना। हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले के जो व्यक्ति होते थे वो क्या होते थे, भोजन का संग्रह करते थे ज्यादा से ज्यादा, और आखेट करते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं के अंदर की क्या, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, संग्रहण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, भोजन का इकट्ठा करना। कोई भी चीज का इकट्ठा करेंगे तो संग्रहण कहलाएगा, ठीक ना। तो ये कौन से क्रिया में आ जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, यानी कि पहला क्रिया के प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत इनमें से क्या आता है, सो पूछा जा रहा है। तो भवन निर्माण क्या हो जाएगा, वहां पे विनिर्माण किया जा रहा है, तो भवन निर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। पशुपालन, पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि, पशुपालन किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पशुपालन आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और ये परिवहन क्या है,
सेवा क्षेत्र में आता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आपका परिवहन आ जाता है। विनिर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से खनन क्रिया उदाहरण है। ये पूछा जा रहा है आप लोग खनन, तो खनन में क्या करते हैं हम लोग? प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करते हैं, कोयला निकालते हैं, सोना चांदी निकालते हैं जमीन से। खनन मतलब हो गया जो हम लोग जमीन से निकालते हैं प्यारे बच्चों, जनरली आप लोग यही समझिए। तो ये क्या किस में आ जाता है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है पिग्मी प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो पिग्मी कहाँ पे पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में पिग्मी प्रजाति के समूह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन आवश्यक है? तो किसके आवश्यक है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है विकासशील देशों के लिए। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है, अब है खनन से रिलेटेड प्रश्न बच्चों। देखिए प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है? तो देखिए पशुचारण कृषि के अंतर्गत आपका आ जाता है। कृषि तो एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, और खनन भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? मतलब जिसमें धातु नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए लोहा क्या है? एक धात्विक खनिज है, धातु है लोहा। मैग्नीज भी क्या है? आपका धातु है प्यारे बच्चों। उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का खनिज है बॉक्साइट। उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक अधात्विक खनिज है प्यारे बच्चों, यह एक धातु नहीं है, कार्बन का अपरूप है। ठीक ना? तो ये ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है, अधात्विक खनिज के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। मैग्नीज, तांबा, लोहा, ये सब क्या है? आपका धात्विक खनिज है। और ये क्या है? चूना पत्थर या धात्विक खनिज है। जो संगमरमर आप लोग देखते हैं ना, वही है चूना पत्थर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है प्यारे बच्चों? चीन। चीन आपका कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। उसके बाद है रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? हम लोगों ने मॉडल पेपर में भी बताया था। भारत का रूर किसे कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो ये रूर है कहाँ प्यारे बच्चों? ये रूर कहाँ पे है? ये आपका जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में स्थित है। रूर कहाँ पे है? एक जगह का नाम है, वो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? झारखंड में है। ये सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का किस्म नहीं है? तो मैग्नाइट ये आपका लौह अयस्क का प्रकार है बच्चों। लेमेलाइटाइट ये भी आपका लौह अयस्क का प्रकार है। लिग्नाइट ये आपका लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली, मतलब उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क है, मतलब यहाँ पे इस खनिज में आपका सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। तो हेमेटाइट इसमें भी पाया जाता है, सिडराइट इसमें भी पाया जाता है, लिमोनाइट इसमें भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, नोवा मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है प्यारे बच्चों। झारखंड के कौन से जिला में? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप समझ लिए लोहा कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा से सटा हुआ होगा वो जिला। मैं इतना हिंट कर देता हूँ, उड़ीसा से सटा हुआ होगा, क्योंकि उड़ीसा और भारत में दोनों में लोह बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद है कौन सा राज्य लौह अयस्क की सबसे धनी है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड। इसमें तो नहीं पाया जाता है इसमें, तो ये दोनों में आपको राइट आंसर बताना है। तो कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा लोहा? उड़ीसा में पाया जाता है। दोनों जहां पे बॉर्डर है उड़ीसा और भारत का, वहीं पे सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा झारखंड, मतलब कोडरमा कहाँ पे? झारखंड में है, तो प्रसिद्ध है। तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? अबरक के लिए। किसके लिए? अबरक के लिए। अबरक के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अबरक का यूज क्या होता है? आयरन में देखते हो ना, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी कि करंट को क्या करता है? ये हीट में बदलता है, मतलब गर्म कर देता है, उष्मा में बदलता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो ये अबरक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है,
मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह किससे है? लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। यह किसका श्रेणी है? लो अयस्क का श्रेणी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से क्या जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो यह आपका मैग्नीज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। मॉडल पेपर में भी आपका यह था प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद है विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो कहां पे होता है? चिली में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद है सर्वोच्चम किस्म का कोयला कौन सा है? देखिए एंथ्रेसाइड ये कोयला का प्रकार है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये क्या है? ये चारों आपका कोयला का प्रकार है प्यारे बच्चों। इसमें कार्बन के परसेंटेज के अनुसार ही 4 भागों में बटा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है 90 से 95% जिसमें कार्बन पाया जाता है प्यारे बच्चों, उस कोयला को उच्च कोटि की कोयला माना जाता है। तो उच्च कोटि कोयला इसमें से कौन सा है? एंथ्रेसाइट उच्च कोटि की कोयला है प्यारे बच्चों, ठीक ना। उसके बाद है बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? देखिए बिटुमिनस यहाँ पे क्या है? किसका? हम लोगों ने पढ़ा था कोयला का, तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो डिगबोई जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, मतलब सबसे पुराना तेल की खान है, मतलब एक वहां से तेल निकाला जाता है। तो ये यहाँ कौन से राज्य में है? असम में। यहाँ पे आपको रेडमी Y3 दिख रहा होगा, यहाँ पे असम था, फोटो खींचे इसलिए यहाँ पे आपको नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट है किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? तरल का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? लिक्विड। तरल का अर्थ क्या होता है? लिक्विड। तो लिक्विड सोना किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? पेट्रोलियम को। किसे? पेट्रोलियम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, सो पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, यानी कि 2-3 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल आपका क्या है? नवीकरणीय हो। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। आपका सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। ये कभी समाप्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। जल समाप्त हो सकता है लेकिन समुद्र में बहुत जल है, ठीक ना, इसकी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं बार बार। देखिए तो अनवीकरणीय जिसका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए कोयला का एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, एक बार जला सकते हैं। तो एक बार जराठी कोयला जला सकते हैं यार, लेकिन उसका बार बार तो नहीं कर सकते ना। तो ये क्या हो जाएगा? कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा एक कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदिकालीन, निर्वाह कृषि, ये सब सभी आपका कृषि का प्रकार है। सारा मॉडल पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो पहले से लंबा हो चुका है, सारा आपका डिस्कस करते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। तो आदिकालीन निर्वाह आपका कृषि क्या है? आपका ये कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में स्थानांतरित या कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे डेश दिया हुआ है। तो झूम कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। तो भारत में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि किसमें की जाती है? पहला ऑप्शन है बाजारीय कृषि, दूसरा आपका ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि। तो किसमें की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे फल रसदार फलों का कृषि की जाती है। नेक्स्ट है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? यानी कि वहां सफल रूप से मतलब सक्सेस हो गया है सहकारी कृषि। तो किस देश में? डेनमार्क में। सबसे बड़ा आइलैंड है एक तरह से, ठीक ना। उसके बाद है निम्न में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि आप लोग जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, वो एकल कृषि का प्रकार नहीं है। बाकी बस अब ये सब आपका एकल कृषि है, ठीक ना। उसके बाद है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो ये मॉडल पेपर में भी आपका था प्यारे बच्चों। तो ये किस प्रकार की कृषि का है? रोपण कृषि का। किसका है? रोपण कृषि का। आप लोग मॉडल पेपर का ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है इनमें से कौन बगाती कृषि नहीं है? यानी कि बागवानी कृषि नहीं है। तो ये कौन सी नहीं है प्यारे बच्चों? तो मक्का एक बागवानी कृषि नहीं है। बागवानी कृषि मतलब बागवान बना दिया, जैसे कि वहां बहुत ही ज्यादा दिनों तक इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत ही ज्यादा दिनों में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। पेड़ बन गया, ठीक ना। यहाँ तो पेड़ का जैसा नहीं रहता है, कौन सा नहीं रहता है? तो मक्का आपका नहीं रहता है। ये देखिए रबड़, चाय, गन्ना, एक एक साल, 2-2 साल, 3-3 साल इसके पौधे रहते हैं प्यारे बच्चों। मक्का का कितना दिन रहता है? 3 से 4 महीना का मक्का मात्र होता है इसका कृषि, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल क्या है? रबड़ आपका रोपण फसल नहीं है प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो कौन सी कृषि का प्रकार का विकास किया गया है प्यारे बच्चों? रोपण कृषि का। किसका? रोपण कृषि का फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश जो यूरोप से आए थे उसके द्वारा इसका विकसित किया गया है। ठीक है। उसके बाद बगाती कृषि यानी कि बागवानी कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित किए गए हैं? तो ये कहां पे? दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहां पे? दक्षिण पूर्वी एशिया में बागवानी कृषि ज्यादा से ज्यादा विकसित किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? बाजारीय पुष्प उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजारीय पुष्प उत्पादन कहते हैं फूलों की कृषि को। ठीक ना। ये लोजी लोजी आप लोग यहाँ पे नहीं पढ़ना, जैसे क्या होता है सेरिकल्चर, ये सब आपका क्या हो गया? रेशम उत्पादन के लिए हो जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। नेक्स्ट है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो ये कहां पे नहीं की जाती है? अमेज़न बेसिन में। कहां पे? अमेज़न बेसिन में नहीं की जाती। उसके बाद निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन सा है प्यारे बच्चों? ये आपका जो गेहूं दिख रहे हैं वो क्या है? खाद्य फसल है। उसके बाद निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सी नहीं है प्यारे बच्चों? रबड़। रबड़ एक आपका रोपण फसल नहीं है जिसे बार बार रोपते हैं। ठीक ना। रबड़ को नहीं रोपा जाता। उसके नेक्स्ट है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है प्यारे बच्चों? चीन। वहीं से चाय का उत्पत्ति हुआ था। तो यही सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है बच्चों? फेजेडा। क्या कहा जाता है? फेजेडा कहा जाता है। देखिए ये जो चाय के आप लोग उत्पादक देश यहाँ पे देखें, इसका राइट आंसर हमने आपको चीन बताया। तो ये अलग अलग हो सकता है, एक साल भारत भी बढ़ सकता है, एक साल चीन भी बढ़ सकता है। ठीक है। तो ये आपका थोड़ा डेटा के अनुसार इस पर निर्भर करता है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो सकते हैं। ठीक है। शर्मा किसमें इसका राइट आंसर दिया हुआ है? भारत। तो भारत और चीन भी इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिए उसके बाद इनमें से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो क्यूबा मतलब वहाँ क्यूबा में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता होगा तभी तो इसका रानी कहा जाता है। तो किसे? गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चावल सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक नंबर में आपका पश्चिम बंगाल आता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका आता है पंजाब वगैरह। ठीक ना। तो देखिए झारखंड का भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल चावल ही है। सबसे झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा नहीं, झारखंड में क्या? चावल। ठीक ना। थोड़ा पॉइंट को कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किन देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित हो गई है? तो कौन सी देश में हो गई है प्यारे बच्चों? तो ये आपका मेक्सिको तथा फिलिप्स में होगी। कहां पे? मेक्सिको तथा फिलिप्स में हो गई है। अब वन लाइनर प्रश्न आता है बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपका सारा अभी तक जितना पढ़े हम लोगों ने वो सारा आपका रिवीजन हो जाएगा और आज भी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिएगा लिखा हुआ है मानव की वो क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है। पहले आपको मैंने बताया क्या आर्थिक क्रियाएं कहते हैं जिससे आय की प्राप्ति होती है। डैश प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। तो प्राथमिक क्रियाएं जो प्राकृतिक पर निर्भर करती है यानी कि पर्यावरण पर निर्भर करती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक। ये प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट है शिकार और संग्रह, ये कौन सी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं। कृषि, पशुपालन, वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन आदि ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रियाएं का एग्जांपल है। आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा प्राथमिक क्रियाएं हैं, तो आप लोग थोड़ा सजग हो जाइए, सारा आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद परिवहन, संचार, अन्य सेवाएं आदि डैश क्या है? तृतीय क्रियाएं हैं। बौद्धिकतापूर्ण कार्य जैसे शोध और अनुसंधान आदि ये सब क्या है? चतुर्थ क्रियाएं हैं। उसके बाद बुशमैन, देखिए ये शोध और अनुसंधान ये सब चतुर्थ क्रियाएं हैं। पहले भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ था। और ये जो सेवा क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या आपको सेवा मिलेगा? सिर्फ आपका काम होगा, आपको सामान नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। और कुछ देर एक पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिग्मी प्रजाति, ये पिग्मी प्रजाति भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी आपका अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद जंग का कटोरा के नाम से, जंग का कटोरा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये पीटर्सबर्ग जो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, वो प्रसिद्ध है। वहां पे देखिए। उसके बाद उच्च कोटि का लोहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटाइट जो आपका है उच्च कोटि के लोहा है। ठीक है। उसके बाद एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट, ये सब क्या है? कोयले का प्रमुख प्रकार है प्यारे बच्चों। चार प्रकार है प्रमुख रूप से। ठीक ना। उसके बाद है देश अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। उसके बाद है दामोदर घाटी में किसका निक्षेप है? कोयला सबसे ज्यादा वहां पे पाया जाता है, इसका निक्षेप कहां पे है? दामोदर घाटी में है। उसके बाद है आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में क्या जाता है? तो किन क्षेत्रों में क्या जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या जाता है? अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों तो काफी लेट हो जाएगा, इसलिए इसको डिस्कस हम यहाँ पे नहीं करते इस प्रश्न को। ठीक है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि को भारत में क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को मध्य अमेरिका और मेक्सिको में क्या कहते कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। झूम कहां पे कहा जाता है? भारत में कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक ना। ये झूम। उसके बाद ये मिल्पा कहां पे कहा जाता है? आपका उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको में कहा जाता है। उसके बाद स्थानांतरित कृषि को मलेशिया व इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो इस सारा रट लेना आपको, लद्दाख कहा जाता है। उसके बाद अर्जेंटीना, ब्राजील और पंपास के मैदानों में आती पश्चिमी कनाडा में पैरी के मैदानों में ये क्या चीज है? व्यवसायिक पशुपालन किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? व्यवसायिक पशुपालन किया जाता है, मतलब वहां से पशुपालन करके बेचा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो वहां पे पेरिज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद है वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो लानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लानोस और पेरिज कहां पे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक ना। उसके बाद है फसलों के साथ साथ पशुपालन की क्रिया क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है, मतलब वहां पे मिश्रण हो जाता है। ठीक ना। कृषि और पशुपालन मिश्रण हो जाता है तो मिश्रित कृषि कहलाती है। ठीक ना। सभी से मिला के सभी कृषि मिला करके हम लोग करते हैं। खट्टी रसदार फलों को कृषि क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। सब्जियों की कृषि को क्या नाम दिया गया है? तो ये क्या नाम? ट्रक कृषि। क्या? ट्रक कृषि नाम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इसको हटा लेते हैं फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? बागवानी उद्यान कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। उसके बाद चाय और कहवा के प्रमुख क्या है? पेय फसल है। पेय मतलब जिसे हम लोग पीने वाला सामग्री बनाते हैं। तो चाय क्या है? पीने वाला सामग्री है। कहवा क्या है? पेय पदार्थ है ये सब। ठीक ना। ये सब पेय पदार्थ है, इसे हम लोग पीने वाला सामान बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं। ठीक ना। चाय हो गया ये सब। उसके बाद चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले आदि की कृषि क्या कहलाती है? ये सब रोपण कृषि का प्रकार है। देख लीजिए रोपण कृषि का प्रकार क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं तो मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब क्या है? रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश है बच्चों। कोको का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है तो ये क्या है? पश्चिमी अफ्रीका कोको का ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कॉफी कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये सभी आप लोग रट जाइए, इससे लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो क्यूबा। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? गन्ना को क्यूबा की रानी भी कहा जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका एक चैप्टर बाकी रह गया है, एक से 2 चैप्टर बाकी रह गया, छोटे चैप्टर है, एक दिन में कवर करा दिया जाएगा। तो देखिए एग्जाम को लेकर कुछ नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।